हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों प्लांट में जो है देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो विंड के थ्रू होती है, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मैनी मैकेनिज्म इसमें जो है या एजेंट जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन या पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन है वो है क्या। ठीक है, तो पॉलिनेशन में जो होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो आपको ध्यान रखना है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टेगमा। तो जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है उसमें मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपका एंथर, उसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और ये पोलन ग्रेन्स किसी एजेंट के माध्यम से, ठीक है, स्टेगमा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग जो कहते हैं वो पॉलिनेशन कहते हैं। आपको दिखा देता हूं मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाऊंगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथर से जो है पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर होते हैं स्टेगमा पर। अगर पोलन ग्रेन्स स्टेगमा पर ट्रांसफर हो रहे हैं चाहे किसी भी एजेंट के थ्रू, तो ये कंडीशन क्या है, वो पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आप देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड है आपका जो है क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको सेकंड हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टेगमा ऑफ द सेम प्लांट या सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो इसमें देखो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, पोलन ग्रेन या तो सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर होगा या तो सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर होता है। मान लीजिए इस फ्लावर का स्टेगमा पर पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के अगर आते हैं तो वो आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि इस फ्लावर से अगर इस फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन तो भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। बट ये टू कंडीशन में डिवाइडेड है, टू टाइप से जो है देखा जाता है। फर्स्ट है आपका ऑटोगैमी और सेकंड है आपका जियोटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी में सेम फ्लावर सेम स्टेगमा सेम पोलन ग्रेन्स, सिंगल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स और जो है स्टेगमा आपस में जो है उनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जियोन्टी में टू फ्लावर होंगे सेम प्लांट के, ठीक है, सेम प्लांट के टू फ्लावर होंगे, उन दोनों के बीच जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। तो आप डायग्राम के थ्रू इसको जो है थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पहले वाला डायग्राम में आप लोग यहाँ देखेंगे सेम फ्लावर के बीच जो है पॉलिनेशन की फ्लावर जो है प्रोसेस हो रही है। तो अगर सेम फ्लावर के बीच पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है तो ये हमारा जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और इस सेल्फ पॉलिनेशन का एक पार्ट है हमारा ऑटोगैमी, क्योंकि सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर पर स्टेगमा पर जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। आप सेकंड कंडीशन में देखेंगे दूसरा डायग्राम है आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन का जियोटोनोगैमी कह रहा है। जियोटोनोगैमी में क्या है, आप देख रहे हैं कि टू फ्लावर है, वन फ्लावर आप देखेंगे ये है आपका सेकंड फ्लावर ये। तो फर्स्ट फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं
वो सेकंड फ्लोवर के स्टैग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। ये जो है आपका जो है क्या है, जियोटोनोगेमी कहलाएगा। अब सेकंड कंडीशन दिखाएंगे हम आपको, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि जो पोलिन ग्रेन्स हैं वो टू डिफरेंट टाइप के जो है, सॉरी टू सेम स्पीसीज के जो है प्लांट होंगे, और उन प्लांट्स के जो फ्लावर हैं, जैसे आप देखेंगे सिंगल प्लांट आपका ये है ए वाला और अदर प्लांट आपका ये है, तो इन दोनों प्लांट्स के बीच जो पोलिनेशन की प्रोसेस होगी वो आपका क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। तो क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन आप लोग देखेंगे, क्रॉस पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, क्योंकि पोलिन ग्रेन्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल कोन की बात यहाँ पर आ जाती है कि जो आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें कोन देखने को मिलते हैं, ऑफ वन प्लांट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ए स्टैग्मा या फीमेल कोन ऑफ अनदर प्लांट। तो ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप इसको समझिए, इसमें जो एजेंट है आपके वो विंड या आपके अदर इंसेक्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। आप देखो डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे, क्रॉस पोलिनेशन के प्रोसेस में कि सेम स्पीसीज के टू प्लांट हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज के टू प्लांट हैं, तो टू प्लांट पर वन प्लांट का जो पोलिन ग्रेन्स है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, उससे जो पोलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं वो अदर प्लांट्स के जो है स्टैग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाई, पोलिनेशन। किन के थ्रू हो रहे हैं, इंसेक्ट या विंड के। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंसेक्ट लगा हुआ है और इसके थ्रू जो है क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिल रही है। डिफरेंट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, तो इनमें सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन का जो है डिफरेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन में ओकर्स इन द सेम फ्लावर। सेल्फ पोलिनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, एक तो सेम फ्लावर होगा बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक तो सेम फ्लावर हो सकता है इसमें या सेम प्लांट्स का दूसरा फ्लावर, ठीक है। तो उन्हीं के बीच जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है आपका सेल्फ पोलिनेशन। बट क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, ओकर्स बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो इसमें जो है टू फ्लावर के बीच दो फ्लावर तो होंगे लेकिन डिफरेंट प्लांट के होंगे और स्पीशीज सेम होगी, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन होगी। नेक्स्ट है आपका सेल्फ पोलिनेशन में, सेल्फ पोलिनेशन यूजुअली ऑकर्स बिफोर ब्लूमिंग। तो ये जो है बिफोर ब्लूमिंग मतलब पहले ही हो जाता है फूलने से, बट यहाँ पर क्या है कि जो क्रॉस पोलिनेशन है आफ्टर ब्लूमिंग के बाद जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, डज नॉट नीड टू प्रेजेंस ऑफ अदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज नियर बाई। तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती अदर प्लांट्स की जो उसके मतलब फ्लावर के लिए मतलब पोलिनेशन के लिए जरूरत हो, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन के प्रोसेस में किसी दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं होती है, ना ही उसके अपनी स्पीसीज की जरूरत होती है, क्योंकि वो सेम प्लांट्स के थ्रू जो है अपने जो है ऑफ स्प्रिंग को या ये कह सकते हैं पोलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रॉस पोलिनेशन में नीड होती है, जरूरत होती है प्रेजेंस ऑफ अदर प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज या नियर बाई स्पीसीज की, ठीक है। तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन में नेसेसरी है, जरूरी है कि अदर प्लांट जो है होगा तभी जाके क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, डिपेंड लिटिल ऑन पोलिनेशन एजेंट। तो ये जो है बहुत कम जो है डिपेंड होते हैं पोलिनेशन एजेंट पर, बट क्रॉस पोलिनेशन जो होगा आपका कंप्लीटली डिपेंड होगा वो पोलिनेटिंग एजेंट्स पर। नेक्स्ट आप देखेंगे प्योरिटी ऑफ स्पीसीज प्रिजर्व्ड। यहाँ पर जो है लक्षणों को जो है देखा जा सकता है प्योरिटी, बट यहाँ पर जो है नोट
सेम मतलब सेम कैरेक्टर्स जो है देखने को नहीं मिलेंगे अपनी पेरेंटल स्पीसीज के। नेक्स्ट आप देखेंगे नो न्यू वैरायटी डेवलप। सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो है कोई भी न्यू वैरायटी डेवलप नहीं होती है, बट क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में न्यू वैरायटी एंड न्यू ओरिजिन जो है डेवलप, न्यू ऑर्गेनिक जो है डेवलप हो सकता है ओरिजिन के थ्रू, इसमें पॉसिबल है ऐसा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जैसे कि मैंने बता दिया था आपको पहले, 2 टाइप से होता है। ये आपका जो है सेल्फ पॉलिनेशन है और इधर आपका क्रॉस है। क्रॉस और ये आपका सेल्फ है। तो आप देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, जियो ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन का एक सिर्फ सिंगल पार्ट होता है, एलोगैमी या जीनोगैमी कहलाता है। ठीक है, अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में, ऑटोगैमी में, इफ ए स्टेगमा इज पोलिनेटेड बाय द पोलिन ऑफ द सेम फ्लावर, अगर पोलिन ग्रेन सेम फ्लावर का है, अब वो मतलब सेम फ्लावर के स्टेगमा पर ट्रांसफर हो रहा, तो हमारी कंडीशन क्या है, ऑटोगैमी। जियोंटोगैमी क्या होगा, इसमें सेल्फ पोलिनेशन प्रोसेस है, व्हेन द पोलिन ऑफ वन फ्लावर पोलिनेट द स्टेगमा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अगर आप सेम प्लांट देख रहे हैं, सेम प्लांट के 2 फ्लावर हैं, ठीक है, तो इस फ्लावर का अगर इस फ्लावर पर पोलिन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है तो आपका जियोटोनोगैमी कहलाता है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या आप देखेंगे, या एलोगैमी या जीनोगैमी कंडीशन में, कि जो पोलिन इसमें जो है जीनोगैमी या एलोगैमी में क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस होगी, इसमें जो पोलिन ग्रेन्स है वो 2 प्लांट्स के फ्लावर के बीच होती है। तो आप देखेंगे व्हेन द पोलिन ऑफ ए फ्लो पोलिनेट्स द स्टेगमा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट्स ऑन डिफरेंट प्लांट। तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंट प्लांट का पॉलन ग्रेन्स है वो डिफरेंट प्लांट के स्टेगमा पर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या आपकी एलोगैमी या क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगैमी कहलाती है। ये डायग्राम्स आप लोग समझ रहे होंगे। ऑटोगोमी में बिल्कुल सेम प्लांट्स की कंडीशन है, जीएनटी में ऑटोगैमी में सेम फ्लावर कंडीशन है, जियोटोनोगैमी में सेम प्लांट्स के 2 फ्लावर के बीच आपस में क्रॉस हो रहा है, एंड क्रॉस पोलिनेशन में टू जो है प्लांट्स के फ्लावर के बीच आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसको हम जीनोगैमी कह रहे हैं। ये हमने आपको बता दिया था ऑटोगैमी। फिर भी आप देखेंगे ऑटोगैमी के भी 2 पार्ट्स हैं आपका, क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी में जो फ्लावर होते हैं वो ऑलवेज क्लोज होते हैं। जो आप देखेंगे फ्लावर नेवर ओपन, कभी ओपन नहीं होते, ऑलवेज क्लोज हैं, और विच नेवर एक्सपोज देयर एंथर एंड स्टिग्मा। सेल्फ पोलिनेशन इज a rule and there is no chance of cross pollination assured seed setting in the absence of pollinators। तो आप देखेंगे कि जो हमारे क्लस्टोगैमी है, क्लस्टोगैमी में आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर जो है क्लोज होते हैं, ये कभी भी ओपन नहीं होते, और इनका जो एंथर है या पोलिन ग्रेन है वो स्टेगमा पर सेल्फ पोलिनेट के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी एजेंट एंटर नहीं हो पाता क्लस्टोगैमी में। ठीक है, चेस्मोगैमी में फ्लावर विच ओपन एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होने पर जो है फ्लावर ओपन होता है, जैसे मेराबलस या आर्जिमोन में। आपको डायग्राम को थोड़ी इसमें बताया जाएगा। ये आपका क्लस्टोगैमी फ्लावर है ये, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये जो है सोइल के अंदर जो है अपना ये फ्लावर मतलब बनता है, अंडरग्राउंड सोइल में, अंडरग्राउंड पार्ट में जो है ये मतलब फ्लावर ओपन फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए जो है इसमें क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। ठीक है, ये कभी भी जो है ओपन नहीं होता है, जिस कारण से जो है ये इसमें सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस होगी। बट आप देखेंगे इसी प्लांट में ऊपर की ओर
चेस्मोगेमी की भी कंडीशन दिखा रखी है। मैच्योरिटी स्टेज में जो है फ्लावर ओपन हो जाता है, तब जाकर इनमें जो है पोलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। क्लिस्टोगेमी फ्लावर कैमेलिंडा का, ठीक है, लीना का। नेक्स्ट आप देखेंगे एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो उसको हम लोग देखेंगे। इट मेंटेन प्योरिटी ऑफ द स्पीसीज बाई प्रिसर्विंग ऑल द पेरेंटल करेक्टर्स। तो ये जो है स्पीसीज की प्योरिटी को बनाए रखता है और जो उसके करेक्टर्स हैं उनको मतलब प्रिसर्विंग रखता है। प्रिसर्विंग मीन्स उनको संरक्षण देता है कि उनमें किसी प्रकार का कोई भी इनहेरिटेंस बनाए रखता है, कोई भी जो है अदर कंडीशन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर लाइन करेक्टर्स, ठीक है, तो इनमें जो है प्योर करेक्टर देखने को मिलेंगे। होमोजाइगोसिटी ड्यूरिंग ब्रीडिंग के टाइम, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम भी जो है इनमें प्योर करेक्टर्स, प्योर सिम्टम जो है देखने को मिलेंगे। प्लांट डज नॉट हैव डिपेंड ऑफ पोलिनेटरी एजेंसीज, ये कभी भी जो है डिपेंड नहीं होती हैं पोलिनेटरी एजेंसीज पर, ठीक है। तो कहने वाले है कि जो पोलिनेशन की सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस है, इसमें करेक्टर्स जो है प्योर बने रहते हैं, जो पेरेंटल करेक्टर्स होते हैं उनमें चेंजेस नहीं हो पाती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये होमोजाइगोटी को मतलब शो करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के समय, ठीक है, और इनके लिए कोई भी पॉइंट एनसी होना या ना होना इन पर कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पोलिंग ग्रेन्स रिक्वायर्ड। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो है पोलिंग ग्रेन्स जो है वो कम संख्या में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। बट क्रॉस पोलिनेशन के लिए पोलिंग ग्रेन्स मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हों, वो बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन स्ट्रेंथ्स द बेटर करेक्टर्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो है अच्छे करेक्टर्स को बनाए रखता है प्लांट्स में। डिसएडवांटेज क्या है आप देखेंगे, इट डज नॉट क्लाइमेट बैड करेक्टर्स फ्रॉम रेस, ठीक है, ये जो है जो एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग बैड करेक्टर हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाता है। विगोर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस डिक्रीज एज देयर इज नो हाइब्रिड विगोर, ठीक है, ना इसमें हाइब्रिड के थ्रू जो है इनको डिक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इम्यूनिटी ऑफ डिजीज डिक्रीज, इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे जो डिक्रीज होती चली जाती है। एबिलिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट डिक्रीज, तो इनकी जो एबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू चेंज इन इन्वायरमेंट के प्रति वो भी कमज़ोर होती जाती है। मतलब इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज होता चले जाता है वैसे वैसे जो है अपनी एबिलिटी को खोते चले जाते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाती, ये इसके लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है। कॉन्टिवेंसिस ऑफ, यहाँ पर ऑफ आएगा, ठीक है, 4 की जगह ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो आप देखेंगे 4-5 टाइप हैं आपकी, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, हरकैमोगैमी, सेल्फ स्टेबिलिटी और हेट्रोस्टाइल, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला पॉइंट यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होगा कि प्लांट जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है, प्लांट में भी यूनिसेक्सुअल विच मीन्स इट्स एक्सहिबिट आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल अलग होगा और फीमेल गैमेट्स जो आपका वो अलग होगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स है प्लांट जो है यूनिसेक्सुअल होंगे, मेल प्लांट अलग एंड फीमेल प्लांट अलग, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। जो मेल प्लांट है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल प्लांट्स है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। डाइकोगैमी में आप देखेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं डिफरेंट टाइप पर, ठीक है, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर हैं वो डिफरेंट टाइप पर मैच्योर हो जाते हैं डिफरेंट टाइम पर, ठीक है, टाइम क्योंकि कोई फ्लावर पहले हो गया है मेल
डेवलप और फीमेल जो है बाद में हुआ, तो वो कंडीशन हमारी क्या है, डाइकोगेमी। ठीक है। फर्स्ट आप देखेंगे इसमें ए प्रो एंड्रस, ठीक है, और दूसरे देखेंगे प्रोटोगाइनस। प्रो एंड्रस में आप लोग देखेंगे कि एंडोसियम जो है पहले मैच्योर हो जाता है किससे, गाइनोसियम से। तो आप सनफ्लावर का जो डायग्राम एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं इसमें, द एंडोसियम मैच्योर अर्लीस्ट, पहले हो गया द एंडोसियम मैच्योर अर्लीस्ट देन द गाइनोसियम। गाइनोसियम से अगर पहले कोई एंडोसियम मैच्योर हो रहा है या स्टेमिन मैच्योर हो रहा है, तो वो कंडीशन हमारी क्या हो गई है, प्रो एंट्रस कंडीशन, ये प्रोटो एंट्रस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो प्रोटोगाइनस देखेंगे आप लोग, इसमें गाइनोसियम जो है मैच्योर हो जाएगा एंडोसियम से पहले। तो आप देखेंगे कि द गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन द गाइनोसियम, गाइनोसियम से पहले जो है, सॉरी हाँ, गाइनोसियम जो है एंडोसियम से पहले मैच्योर हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे मिचेलियम। तो ये जो दोनों टर्म हैं प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस, तो प्रोटोएंड्रस में एंडोसियम पहले मैच्योर हो रहा है और गाइनस में गाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल आप सनफ्लावर और मिचेली को देख सकते हैं, गाइनोसियम के लिए मिचेलिया को, और जो है आप प्रोएंड्रस के लिए आप लोग जो सनफ्लावर को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में जो कंडीशन है, व्हेन सम फ्रॉम ए फिजिकल बैरियर मेक सेल्फ पोलिनेशन, फिजिकल बैरियर होने के कारण जो है इनमें सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस इम्पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे क्रूसीफेरी में, क्रूसीफेरी का जो एग्जाम, तो आप लोग क्रूसीफेरी में देखेंगे कि जो स्टेगमा है, द स्टेगमा एक्सटेंड फॉर बिनोइड द stamens so that the polar from the stamens are not likely to reach the stigma। तो क्रूसीफेरी के जो प्लांट्स हैं उनमें स्टेगमा जो है काफ़ी मतलब बिनोइड होती है, फैली हुई होती है, जिस कारण से जो स्टेमिन्स हैं वो उसको पसंद नहीं करते या लाइक नहीं करते, और जो है सेल्फ पोलिनेशन के प्रोसेस में इम्पॉसिबल कंडीशन में देखने को मिलती है। बट इन सम ऑर्चिड में जो होती है एक पोलिनिया नाम की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, और ये पोलिनिया स्ट्रक्चर जो है पोलिन ग्रेन्स को किसी इंसेक्ट के माध्यम से जो है ट्रांसफर करती है। तो ये जो है इंश्योर करती है कि इसमें जो है क्रॉस पोलिनेशन कंडीशन देखने को मिल जाए। तो आप देखेंगे क्रूसीफेरी में जो स्टेगमा है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है, और जो पोलिनेशन स्टेमिन्स है वो लाइकली मतलब उसको जो है सेल्फ पोलिनेशन के प्रोसेस को क्रिएट नहीं कर पाते, और जिस कारण से जो है पोलिनेशन इसमें जो है सक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है। तो आपको देखना है कि जो, लेकिन ऑर्चिड में क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगी पोलिनिया, और पोलिनिया की को जो है ट्रांसफर करने में हेल्प करता है कुछ इंसेक्ट, इस कारण से जो है इनमें क्रॉस पोलिनेशन हो पाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेल्फ स्टेबिलिटी या सेल्फ इनकम्प्लीटिटी। इन सम प्लांट ए फ्लावर कैन नॉट बी फर्टिलाइज बाय पॉलिन। तो आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में जो है पॉलिन जो है फर्टिलाइज नहीं होते ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू जेनेटिक। आप देखेंगे कि जो आपका सोलेनम है या निकोटीनिया है, इनमें क्या है कि सेम फ्लावर के जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर की स्टेगमा पर पहुंचने के बाद जो है क्या नहीं हो पाते, फर्टिलाइज नहीं हो पाते, क्योंकि इनके साथ कुछ जेनेटिक रीजन्स रहते हैं जिनसे ये जो है अपने सेम फ्लावर की सेम स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते।
इस प्रकार की जो कंडीशन कहलाती है आपकी सेल्फ स्टेबिलिटी या सेल्फ इनकम्प्लीटी कहलाती है। तो आपको ध्यान देना है कि सेल्फ इनकम्प्लीटी या सेल्फ जो है स्टेबिलिटी में क्या है कि सेम फ्लोवर के स्टेमिन्स जो है सेम फ्लोवर की स्टेगमा पर जो है जर्मिनेट नहीं हो पाती या फर्टाइल नहीं हो पाती, वो कंडीशन हमारी सेल्फ स्टेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइलिंग में जो है स्टाइल जो है डिफरेंट टाइप की होंगी। आप देखेंगे द फैसिलिटेट क्रॉस पोलिनेशन पाइन आई ए लॉन्ग स्टाइल। इसमें जो है स्टाइल लॉन्ग है, फ्लोवर हैव लॉन्ग स्टाइल, इस फ्लोवर के पास जो है लॉन्ग स्टाइल है, बट स्टेमिन जो है आपका वो शॉर्ट रहता है। शॉर्ट स्टाइल फ्लोवर हैव शॉर्ट स्टाइल फ्लोवर हैव शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग स्टाइल स्टेमिन्स। तो आप देखेंगे कि जो लॉन्ग स्टाइल फ्लोवर है उसके पास शॉर्ट स्टेमिन है, और जिसके जो शॉर्ट स्टाइल फ्लोवर है उसके पास लॉन्ग स्टेमिन है। उस कंडीशन में हेट्रोस्टाइल कंडीशन में जो है सेल्फ पोलिनेशन होना असंभव हो जाता है, जो कि फिर उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन होना ही संभव है। तो पोलिनेशन ऑकर्स बिटवीन फ्लोवर ऑफ सेम लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमिन। तो पोलिनेशन की प्रोसेस तभी संभव हो पाती है जब सेम लेंथ हो, सेम स्टाइल हो और सेम जो है स्टेमिन्स हो। उस कंडीशन में जो है सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन संभव हो पाता है। तो आप देखें, आपको पता चल गया होगा कि लॉन्ग स्टाइल जिसके पास है और शॉर्ट स्टेमिन है, तो उस कंडीशन में पोलिनेशन होना सेल्फ पोलिनेशन होना संभव नहीं है। बट शॉर्ट स्टाइल है आपका और लॉन्ग स्टेमिन है, उस कंडीशन में भी आपका जो है पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन होना संभव नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग जो कहेंगे हेट्रोस्टाइल स्टाइल ही कहेंगे, क्योंकि एक के पास बड़ी स्टाइल है तो एक के पास छोटी स्टाइल है। तो ये कंडीशन आपकी जो है हेट्रोस्टाइल कंडीशन कहलाती है। क्रॉस पोलिनेशन तभी हो पाएगा जब सेम लेंथ की स्टाइल स्टेगमा और स्टेमिन प्रेजेंट होंगी। प्रीमोला में इसका एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे मोड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वो टू टाइप से आप लोग देखेंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्व एक्सटर्नल एजेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन्स, मतलब क्रॉस पोलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं उसमें एक्सटर्नल एजेंट ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रेन्स ऑफ फ्लावर टू द स्टेगमा ऑफ अनदर फ्लावर। देयर आर टू टाइप्स या टू मेन ग्रुप ऑफ एजेंट। तो फर्स्ट आप देखेंगे एबायोटिक, सेकंड देखेंगे बायोटिक। एबायोटिक में आपका वाटर एंड जो है विंड है, और बायोटिक में आपके जो है इंसेक्ट हैं, आपके बर्ड्स हैं, बैट हैं, स्नेल्स हैं, ये आपके एजेंट आते हैं। तो ये आपका एबायोटिक है, यहाँ पर ए लगा लेना, ठीक है। एबायोटिक एबायोटिक एजेंट आप लोग देखेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे एमिनोफिली, यहाँ पे फिल्ली भी थोड़ा गलत हो गया है, इसकी भी एनिमोफिली, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, PHILY, ठीक है, फिल्ली। तो एनिमोफिली जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, एनिमोफिली में आप लोग देख रहे हैं कि जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ईयर इसमें जो है इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लेना, ANEMOPHILY, एनिमोफिली, ठीक है। तो इसमें जो है पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। फ्लोवर की कंडीशन हम लोग देखेंगे तो ये कलरलेस होते हैं और इनमें नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होती है, या इनमें मतलब नेक्टर रिलीज नहीं होता। पोलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो जो पोलिन ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं बहुत लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फॉर किसके लिए, विंड पोलिनेशन के लिए, ठीक है। आप देखेंगे पोलिन ग्रेन्स आर लाइट, हल्के होंगे, स्मॉल होंगे, विंग होंगे, हल्के, छोटे और पंख युक्त होंगे, और डस्टी, ड्राई,
स्मूथ और नॉन स्टिकी जो है आपके पॉलिनेशन होंगे इस कंडीशन के लिए। स्टेगमा हेयरी होगी और फेदरी होगी एंड ब्रांच्ड होगी, जो कि कैच करेगी बिंड बॉन्ड पॉलिनेशन ग्रेन्स को। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि एनिमोफिली जो होगा पोलिनेशन वो बिंड पोलिनेशन कहलाता है, या उसकी अदर टर्म जो है एनिमोफिली कहलाती है। इसमें फ्लोवर कलरलेस होंगे आपके, और नेक्टर ग्लैंड जो है उसमें एब्सेंट होगी या लेस होंगी। ठीक है, पोलिंग ग्रेन्स आपको पता चल गया है, वो लार्ज नंबर में होंगे और जो उनका वेट है वो लाइट वेट होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोग समझ गए होंगे, जो देखने को मिलेगा पाल्म, मेज, मैनी ग्रासेस या कोकोनट में इस प्रकार का पोलिनेशन देखने को मिल जाता है। तो ये आपका जो है एनिमोफिली है, एबायोटिक एजेंट है आपका। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इसमें ये डायग्राम है एनिमोफिली के लिए। पोलिंग ग्रेन्स, ये आपके पोलिंग ग्रेन्स है, एंथर है, एंथर में मेनी पोलिंग ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको जो है पोलिनेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। डायग्राम दिखा देता हूँ और अच्छे से थोड़ा सा देखिए आप लोग। इसमें जो है मैनी पोलिनेशन पोलिंग ग्रेन्स की संख्या आप लोग देख सकते हैं कितनी है। सेकंड आप देखेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में जो कंडीशन है, ये हाइड्रोफिली आपको जैसे पता चल गया होगा वाटर पोलिनेशन है। तो व्हेन द पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, तो वाटर के थ्रू जो है ये पोलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, इट इज नोन एज हाइड्रोफिली। क्या कहलाएगा ये? हाइड्रो। ऑल एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं आर नॉट हाइड्रोफिलस प्लांट। सम प्लांट जो होंगे वो आपके क्या होंगे? एनिमोफिलस होंगे। तो आप देखेंगे ऑल एक्वेटिक प्लांट आर नॉट हाइड्रोफिलस, सम आर एनिमोफिलस। ठीक है, तो कुछ जो हैं वो आपके एनिमोफिलस होंगे और कुछ जो है आपके हाइड्रोफिलस होंगे। तो ऑल जो है आपके हाइड्रोफिलस प्लांट नहीं होंगे। एग्जाम्पल आप देखेंगे पोटामोगेनटन, ठीक है, या मीरोफिलम एंटीमोफिलस जो आपको मिलेगा वो आपका एलिस्मा, लोटस और हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में आप लोग देखेंगे हाइपोहाइड्रोफिली जो कंडीशन है इनसाइड ऑफ वाटर, जब वाटर के अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है वो आपकी हाइपोहाइड्रोफिली। ईपोहाइड्रोफिली क्या है? आउटसाइड ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर की ओर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है आपकी वो ईपी हाइड्रोफिली कहलाएगी। जैसे वेलिसिनेरिया या रिबन वीड में कहलाती है, और हाइपोहाइड्रोफिली जो आपकी जोस्टेरा या सरेटोफिलम में या नेजेस में। ठीक है, डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वाटर की सरफेस पर पोलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, मेल फ्लोवर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको फीमेल फ्लोवर पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो ये आपको जो है क्या है? ईपी हाइड्रोफिलस है। नेक्स्ट आप देखेंगे बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में एंटेमोफिली में जो पोलिनेशन की प्रोसेस होगी वो इंसेक्ट के थ्रू होगी। इंसेक्ट आपके बटरफ्लाई हो सकते हैं, मोथ हो सकते हैं, वेब्स हो सकते हैं, वी हो सकती हैं, बटर लेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, वी पोलिनेट फ्लावर आर कलर्ड पोसिस स्पेशल स्मेल एंड अंडर नेक्टर। तो वी जो क्या बोलते हैं पोलिनेशन प्रोसेस करती हैं उनमें फ्लावर जो होना चाहिए कलर्ड होना चाहिए और स्पेशल जो है स्मेल आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं नेक्टर ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंसेक्ट पोलिनेट फ्लावर हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद ही जो है पोलिनेशन प्रोसेस हो जाती है। द पोलिन ग्रेन्स आर स्पाइनी होते हैं जो कि उनकी बॉडी से अटैच होते हैं, हैवी एंड सराउंडेड बाय द येलो ऑयली स्टिक से सब्सटेंस कॉल्ड
जो येलो स्टिक लाइक कंडीशन है उसको बोलते हैं पोलन किट। स्टेगमा आर ऑफ्टन इंसर्टेड एंड स्टगी। आप लोग डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे। ये आपका इंसेक्ट के थ्रू जो है पोलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। जो इसमें पोलन ग्रेन्स है वो आपके स्पाइनी पोलन ग्रेन्स से इनकी बॉडी से जैसे ही टच में आते हैं वो अटैच हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे इसमें बटरफ्लाई की यहाँ पर स्ट्रक्चर से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पोलिनेशन है जिसको हम लोग कह रहे हैं एंटिमोफिली। नेक्स्ट आप देखेंगे ओनिथोफिली। ओनिथोफिली जो पोलिनेशन होगा वो बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओनिथोफिली कहते हैं। इसमें जो पॉलिनेटर्स बर्ड होती हैं वो आप देखेंगे सन बर्ड होती है, हिमिंग बर्ड होती है, क्रो बर्ड होती है, बुलबिल होते हैं, पैरोट जो है, ये आपका जो है ऑर्थनोफिली पोलिनेशन को में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होगा, फ्लावर आर ब्राइटली कलर्ड होगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ नेक्टर एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलिन। इसमें जो है पॉलिन लार्ज क्वांटिटी में होंगे, नेक्टर इसमें रिलीज होगा। ठीक है, द नेक्टर चीफली मेड ऑफ शुगर, जो कि शुगर से बना होगा, प्रोवाइड ए स्वीट ड्रिंक टू द बर्ड। तो बर्ड्स को जो है ये मीठा पदार्थ जो है ये ड्रिंक जो है लिक्विड प्रोवाइड कराता है। आप लोग देख रहे हैं ये जो है बर्ड्स के थ्रू जो है पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे चिरोपैट्रोफिली। चिरोपैट्रोफिली जो होगा आपको बैट्स के थ्रू होगा, और बैट मतलब चमगादड़ के थ्रू होगा। ठीक है, इसमें फ्लावर दे विजिट आर लार्ज डल कलर एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंट्स। चिट्रोफिलस flower produce evident pollen grains. The flower secrete more nectar than, इसमें जो है नेक्टर ज़्यादा रिलीज होगा देन ओरिथोफिलस के। तो जो चिरो पेट्रोफिलस प्लांट हैं उनमें फ्लावर हैं, उनमें जो नेक्टर है वो ओर्निथोफिलस फ्लावर की तुलना में अधिक रिलीज होता है। एंड ओवरनाइट इमेट ए गुड फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देखेंगे कदम की जो ट्री है उसमें आपको, या बाव की जो ट्री है उनमें जो है बैट्स के थ्रू आपका पोलिनेशन देखने को मिल जाता है। आप लोग देख रहे हैं बैट से ये, और ये जो है पोलिनेशन में हेल्प कर रही है क्योंकि नेक्टर को जो है टेक कर रही है प्लांट से, और इसके जो बॉडी है उसके सरफेस उसके साथ जो है पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे मेलेकोफिली। मेलेकोफिली में जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है वो स्नेल्स या स्लैक के थ्रू होती है। कुछ स्नेल या स्लैक्स होते हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का मेलेकोफिली में स्नेल और स्लैक्स से थ्रू होने वाला जो पोलिनेशन है आपका वो मेलेकोफिली कहलाता है। इसमें क्या होगा, लैंड प्लांट लाइक क्राइसैंथेमम एंड वाटर प्लांट लाइक लेमिना सो मेलेकोफिली। तो जो लैंड प्लांट आपका क्राइसैंथेमम है और वाटर प्लांट आपका लेमा जो शो करता है वो आपका मेलेकोफिली पोलिनेशन को ही शो करता है, क्योंकि इसमें स्नेल और स्लैक्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं। आप डायग्राम को देखेंगे समझ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं आप लोग स्नेल को। ठीक है, तो ये आपका जो है पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है। सिलेक्स आप देखें मेलेकोफिली, इसमें पोलिनेशन की जो प्रोसेस होगी वो आपकी एंट के थ्रू होगी, जिससे एनिमोन्स या नीमार रोसा में ये फ्रूट है। ठीक है, यह डायग्राम आप लोग, इसमें मेन एंड्स जो हैं पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। इनकी बॉडी सरफेस से आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो है पोलन ग्रेन्स यहाँ पर लग चुके हैं ये। ठीक है,
अब देखने हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेज क्या हैं, तो आप देखेंगे इट हेल्प टू एलिमिनेट बैड कैरेक्टर्स फ्रॉम द रेस। तो इन जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है निकाल के फेंक दिया जाता है क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट आप देखेंगे इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के कारण जो है जो अच्छे करेक्टर्स हैं उनको डेवलप किया जाता है। विगोर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस इंक्रीज होती है, ठीक है, ड्यू टू हेट्रोसिस के कारण। नेक्स्ट आप देखेंगे इम्यूनिटी टू डिजीज इंक्रीज होगी, जो कोई भी डिजीज होगी उसके प्रति जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और एबिलिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट इंक्रीज। तो इनके अंदर जो है थोड़ा सा अपोजिट है आपका देखेंगे क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन के। तो ये जो है जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो इम्यूनिटी इनके अंदर डेवलप होती चली जाती है। डिसएडवांटेज क्या है आप देखेंगे, पोलिनेशन में भी फेल ड्यू टू डिस्टेंस बैरियर। डिस्टेंस बैरियर के कारण जो है पोलिनेशन फेल हो जाता है। फ्लावर हैव टू टोटली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर पोलिनेशन के लिए। तो फ्लावर जो है टोटली डिपेंड हो जाते हैं एक्सटर्नल एजेंसी पर जो कि पोलिनेशन में हेल्प करती है। मोर वेस्टेज ऑफ पोलिन, पोलिन जो है ज़्यादा इसमें वेस्ट होते हैं। इट में इंट्रोड्यूस सम अंडर अनस्टेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, उनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सम पोलिनेटर एजेंट्स। आप देखेंगे कि पोलिनेशन इन सेल्विया प्रोड्यूस बाय बेब्स के थ्रू एंड पोलिनेशन इन रेफ्रिसिया बाय एलिफेंट के थ्रू। तो रेफ्रिसिया में एलिफेंट के थ्रू होगा और सेल्वेनिया में बेब्स के थ्रू जो है पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड जो है आपका रेफ्लेसिया है। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्लावर आपका वोल्फिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है पोलिनेशन में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।